बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा जो उर्दू का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस चल रहा है उसका आज एक हम इंशाल्लाह ताला आज एक अनदर नज़म जो है ना वो इनको इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको तमाम अशार का जो है ना वो मफ़हूम बताऊँगा, तशरीहात हम करेंगे और उसके अंदर जो इसके मश्की जो है वो सवालात और एमसीक्यूज़ इसको भी एक नज़र देखेंगे। मैं पैटर्न का बता दूं कि सवालात जवाबात तो नहीं आते ना नज़म के, ना हिस्सा नज़म, ना हिस्सा गज़ल में से, ना हिस्सा नसर में से, चूँकि लेकिन अभी चूँकि कोई मॉडल पेपर नया नहीं आया इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं है। माइट भी पॉसिबल कि आने वाले दिनों के अंदर हो जाए, लेकिन अभी 100% यही कंफर्म है कि आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे और पहले भी कभी भी नहीं आए हैं। और नई किताबों के अंदर भी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न उसी तरह ही है। ठीक हो गया, हम चलते हैं हमेशा की तरह वही बात, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए तमाम वीडियोस जो है ना वो बहुत सूदमंद साबित होंगी, फ़ायदा आपको हासिल होगा। सबसे पहले इस मुसन्निफ़ इसकी जो नज़म है वो देश से आने वाले बता, इसके जो शायर है अख्तर शेरानी, आप याद कीजिए अख्तर शेरानी ने जो है ना वो हमारे पास कई नज़में जो लिखी हुई हैं, शायद 10th क्लास के अंदर भी जो है ना अख्तर शेरानी की एक नज़म मौजूद है और पुरानी किताब फर्स्ट ईयर में भी बरसात का मौसम जो था ना, बरसात, वो अख्तर शेरानी की ही थी। अख्तर शेरानी 1905 में पैदा हुए हैं और 1948 के अंदर फोत हुए हैं। असल नाम इनका मोहम्मद दाऊद ख़ान था, तखल्लुस अख्तर था। ये जस्ट MCQs के लिए मैं आपको पॉइंट्स करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। उसके बाद मतलब कि कोई इसके अंदर अगर MCQs वगैरह आ जाए तो हम उसको याद रख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें अख्तर शेरानी की बहुत सी नज़में मज़ाहिर फ़ितरत पर, रुमान और मनाज़िर कुदरत के ऊपर जो है ना वो लिखी गई हैं। अच्छा जी, इनके पास अगर देखा जाए इन्होंने एक माहनामा रुमान निकाला था। माहनामा कहते हैं जो मंथली एक डाइजेस्ट वगैरह आता है। उसके बाद इनके कुछ शेरी मजमू हैं, नगमा हरम, शहरिस्तान, लाला तूर, सुबह बहार, अख्तरिस्तान वगैरह। जो हमारे पास जो हमारी नज़म जो है ना जो इससे वो है जी कुलियात अख्तर शेरानी, यहाँ से लिए गई। ये भी समटाइम MCQs में वो पूछ लेते हैं। अब आ जाइए इस नज़म के हम तशरीहात के ऊपर देखते हैं। बेसिकली ये नज़म जो है ना एक दियार गैर में, दूसरे वतन में, दूसरे शहर में गए हुए एक शख्स की एक दास्तान है। एक उसके दिल की जो है ना वो आवाज़ है कि वो किसी दूसरे वतन में है और अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में रह रहा है। तो उसका हम वतन जो है ना वो उसके पास दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में आता है, तो वो अपने हम वतन से ना पूछता है, क्या है मेरे हम वतन, ऐ मेरे देश से आने वाले बता कि जो मेरा देश है, जो मेरा वतन है, वहाँ पर जो याराने, जो मेरे यार दोस्त हैं, यार दोस्त जो है वो किस हाल में है। आवारा गुर्बत को, आवारा गुर्बत जो है ना वो अपने आप को कह रहा है, यानी गरीबुल वतनी में रहने वाला। पता है गरीबुल वतनी का मतलब होता है जो दूसरे मुल्क में रहता है ना, जो अपने वतन से बिछड़ कर दूसरे मुल्क, वो कहते हैं जो गरीबुल वतनी में रहता है, उसको हम गरीबुल वतनी बोलते हैं। तो वो अपने आप को कह रहा है कि ए मैं आवारा गुर्बत हूँ, मैं परदेश काट रहा हूँ, ऐ मेरे देश से आने वाले बता कि मेरा जो वतन है कनान वतन। यहाँ ना एक उसने शायर ने इस्तियारा यूज़ किया है, मतलब किनान जो था ना वो मिस्र के साथ एक मुल्क था जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का था। जैसे यहाँ पर बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी जो थे ना वो भी अपने वतन से बिछड़ गए थे अपने वालिद से। तो वो कहते हैं कि जो उनकी कैफियत थी अपने वतन से बगैर, तो शायर कहते हैं मेरी भी वही कैफियत है। वो बाग़ वतन, फ़रदोस वतन, फ़रदोस कहते हैं जन्नत को, जो मेरी वतन के जो बाग हैं वो सरू वतन, सरू जो है ना दरख्त होता है लंबा, रेहान वतन, रेहान कहते हैं खुशबू को। तो शायर कहते हैं जो मेरे वतन से आने वाली खुशबू उसी तरह ही आती है, मेरे वतन के दरख्त जो है वो उसी तरह ही तवील और लंबे और घने सायादार है, और मेरे वतन के अंदर जो बागात है वो उसी तरह जन्नत का रंग दिखाते हैं। तो ये इसका मफहूम है। अब हम चलते हैं इसकी तशरीहात की तरफ। हवाला मतन, शायर का नाम अख्तर शेरानी, नज़म का उन्वान ओ देश से आने वाले बता। शेर मैंने लिख दिया, आपको पहले पैटर्न मैं बता चुका हूँ। पैटर्न उसी तरह ही है कि दो शेर आएंगे, एक ही नज़म से आएंगे, दोनों की तशरीह करनी होगी, 2 नंबर जो है ना ये हवाला मतन के होंगे। तो अब ये मैंने ना इसका मफहूम लिखा है, मफहूम के नंबर कोई नहीं होते हैं, लेकिन मफहूम का फ़ायदा ये होता है समटाइम की तशरीह अगर आपको छोटी आती है ना तो आप तशरीह को जो है ना वो लेंथी कर सकते हैं, यानी तशरीह को आप जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे वतन से आने वाले हम वतन बता, वतन में यार दोस्त बता, वतन में यार दोस्त कैसे हैं, मुझ वतन से दूर रहने वाले को सुना अपना वतन कैसे है। जो ना ये शेर आ गया। तो हमने कहना जी इस नज़म में अख्तर शेरानी जो कि आला पाए के शायर थे,
उनकी नज़्मों में इस कदर खूबसूरती और मिठास है कि इंसान मोहब्बत के गीत गाने लगता है। ये लाइन जो है ना, ये वाली यहाँ से लेके ये इधर से लेके इस नज़म में और यहाँ तक, ये आपने हर शेर के साथ लाजमी लिखनी है। ठीक हो गया। तो ये जो है ना इसके अंदर ये आ गया। शायर बयान करता है कि अपने वतन से आने वाले हर शख्स से वतन में मौजूद लोगों और दोस्तों का अहवाल पूछता हूँ। शायर कहता है कि मैं अपने वतन से जो भी आता है ना, मैं उससे पूछता हूँ कि यार मेरे वतन में जो मेरे यार दोस्त हैं, वतन के हम वतन हैं, वो कैसे हैं। इंसान जब अपने वतन से दूर दयारे गैर में, दयारे गैर कहते हैं दूसरी जगह में रहता है, तो अपनों की याद बहुत सताती है, अपनों की याद उसको बहुत आती है। शायर कहता है कि मेरे हम वतन मुझ गरीब, शायर कहता है ऐ मेरे हम वतन, ऐ मेरे हम वतन मुझ गरीब और वतन से दूरी काटने वाले शख्स को बता अपने वतन कनान। शायर ने इस मिसरे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आबाई घर का जिक्र किया कि ऐ मेरे वतन कनान कैसा है, मेरा जो वतन कनान है वो किस तरह का है। अच्छा जी, किधर ये। शायर को अपने वतन की गलियां कूचे याद आते हैं और वो गमज़दा हो जाता है। तो ये मैंने एक हवाले का शेर साथ दे दिया। जब गैर वतन के पंछी गीत गाते हैं, जब गैर वतन के पंछी, पंछी कहते हैं परिंदों को, तब अपने वतन के पंछी याद आते हैं। तो शायर कहता है कि यानी कि इसमें आपने हवाले का शेर लगा सकते हैं। वैसे अगर तशरीह और आप इसको खींचना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। इस शेर के अंदर शायर बयान करते हुए कहता है क्या मेरे वतन से आने वाले शख्स बता कि मेरे वतन के जो बागात थे वो जन्नत नुमा थे, वो फरदौस की तरह थे। मेरा वतन मेरे लिए जन्नत था और मेरे वतन के दरख्त जो इंतहाई दराज कद और खूबसूरत और लहलहाते खेत और मेरे वतन में जो बागात से उठने वाली, फूलों से उठने वाली खुशबू है वो कैसी है। ऐ देश से आने वाले बता कि मेरे वतन के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। अगला शेर क्या है, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं। मस्ताना हवाएं कहते हैं जो बड़ी तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं। क्या अब भी वहाँ के पर्वत, पर्वत कहते हैं पहाड़ों को ना, पहाड़ को गंगूर घटाए जाती हैं। गंगूर कहते हैं घनी काली स्याह, जब बादल बड़े गहरे हो जाते हैं और बरसात का मौसम होता है तो काली घटाएं छा जाती हैं। कि अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को बाती हैं। बरखा कहते हैं बरसात के मौसम को, बारिशों को बरसात के मौसम में जो बारिशें होती हैं ना उसको, कि अब भी दिलों को अच्छी लगती हैं। और देश से आने वाले बता। इस शेर में शायर अपने वतन की यादों में गुम है, अपने वतन से आने वाले हम वतन से अपने वतन के बागात का अहवाल पूछता है। बागों में वही ठंडी और दिलो दिमाग को राहत बख्शने वाली हवाएं चलती हैं। वो पूछता है कि क्या अब भी दिलो दिमाग को राहत बख्शने वाली हवाएं चलती हैं। क्या अब भी वतन के पहाड़ों पे घनी काली बादलों से भरी हुई हवाएं चलती हैं। जब गहरे बादल छाते हैं तो क्या अब भी वतन अजीज़ में बरसात का मौसम दिलों को खुशी और राहत का एहसास देता है। शायर अपने वतन की मोहब्बत और याद में इस कदर महव है, गुम है कि वो वतन की एक एक बात के बारे में जानना चाहता है। काली घटाएं, अंबर, अंबर कहते हैं आसमान को, नीला हर मौसम सजीला, सजीला कहते हैं खूबसूरत, ऐसा देश है मेरा। तो ये हम शेर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये एक किसी गीत का मिसरा है। अब मैं देखो ना, ये मैंने लिख दिया ना, अब मैं कहता हूँ देखो मेरा मकसद ये है कि हमने लिखे हुए का डिपेंडेंट नहीं होना। हमने कोशिश करनी है कि भाई हम जो है ना वो खुद करें, और वो उसके लिए आपको मेरे इस वीडियोस को लाजमी पूरा देखना पड़ेगा। अब एक तो मैंने कुछ लिख दिया है, अब देखिए मैं खुद बयान करने लगा हूँ। इस शेर में शायर अख्तर शरानी जो कि बहुत आला पाए के शायर थे, अख्तर शरानी जो कि बहुत आला पाए के शायर थे, उनकी नज़मों के अंदर आपको जो खूबसूरती और मिठास इस कदर मिलती है कि इंसान मोहब्बत के गीत गाने लग जाता है। इन अशार के अंदर भी शायर अपने वतन के बारे में बातें करता है और अपने वतन की याद के अंदर इस कदर गुम है कि उसको अपने वतन के बागात, अपने वतन की हवाएं, अपने वतन के बरसात का मौसम याद आता है। वो अपने वतन से आने वाले एक शख्स से पूछता है कि ऐ मेरे हम वतन, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार, मुझे बता क्या मेरे वतन के बागों में अभी भी उसी तरह ही ठंडी और मस्ताना हवाएं, उसी तरह मस्ती करती हुई हवाएं चलती हैं। क्या मेरे वतन के पहाड़ों पर उसी तरह काली गहरी घटाएं छा जाती हैं और मौसम इस कदर खूबसूरत बन जाता है।
कि हर तरफ जो है ना वो कुदरत के मनाजिर नज़र आते हैं, कि अब भी बादलों से वैसे ही बारिशें होती हैं और दिलों को जो है ना वो लुभाती हैं, कि अब भी लोग बरसात के मौसम के अंदर जो है ना वो इंतहाई खुशगवार कैफियत का एहसास करते हैं। मेरे वतन के लोग, मेरे वतन के अंदर मौजूद अब भी वो तमाम चीज़ें जो है ना वो उसी तरह खूबसूरत दिखाई देती हैं कि जब मैं अपने वतन के अंदर मौजूद था और अपने वतन की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेता था। क्या मेरे वतन के वो चीज़ें अब भी मौजूद हैं? ए देश से, ए मेरे वतन से आने वाले शख्स, मुझे वो तमाम कैफियत को बता। अब तीसरा शेर देखिए, कि अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे। सरमस्त का मतलब होता है कि दिलो दिमाग में छा जाने वाले, छा जाने वाले। क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब भी वो सारे होते हैं? और देश से आने वाले, पता है, ये तो वही देखे ना कितना एक इसके अंदर एक अपने वतन, ये यादों का, एक बंदा कहता है ना कि एक दर ही खुल गया है। यानी इंसान को अपना अपना बचपन और अपने बचपन की वो कैफियत याद आने लगती है इन अशार को पढ़ के। कि इस शेर में शायर अपने वतन से आने वाले शख्स से पूछता है, क्या मेरे वतन के अंदर अब भी वैसे ही दिलो दिमाग को राहत बख्शने वाले नज़ारे हैं? कि अब भी वहाँ पर जो है ना इंतहाई खूबसूरत नज़ारे बिखरे हैं, कि अब भी आसमान से बादल जो है ना वो खूबसूरत दिखाई देते हैं, कि अब भी सब्ज़ा जो है ना वो ऐसा ही सब्ज़ और जो है ना वो घना दिखाई देता है, और अब मेरे वतन के बागात में वैसे ही खुशबुएँ बिखरती हैं। क्या ऐसा ही है कि रात को जब आसमान पर अंधेरा छा जाता है और चाँद सितारे दिखते हैं तो चाँद सितारे इंतहाई दिलकश नज़र आते हैं? क्या मेरे वतन की रातें अब भी उसी तरह ही खूबसूरत और सुहानी नज़र आती हैं? और हम जब शायर बयान कर अपने बचपन का तज़किरा करते हुए कहता है कि जैसे रात के टाइम जब आसमान पर चांद सितारे होते थे और बच्चे और गली के अंदर निकल आते और वो खेल खेला करते थे और वो एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार किया करते थे, कि अब भी मेरे वतन के अंदर वही मंज़र देखने को मिलता है कि मेरे वतन के अंदर मौजूद बच्चे वही खेल खेलते हैं जो मैं और मेरे यार और मेरे साथी खेला करते थे। असल में शायर अपने वतन से मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार है कि अपने वतन से दूरी उससे सही ही नहीं जा रही, और अपने वतन की याद में वो इस कदर बेकरार है कि वो चाहता है कि वो पलक झपकते ही अपने वतन के अंदर पहुंच जाए। लेकिन हालात और कुछ ऐसे मामलात हैं और मजबूरियाँ हैं जो उसको अपने वतन में जाने से रोकती हैं, इसलिए वो ख़ुद तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने वतन से आने वाले जो भी मिलता है उससे अपने वतन का अहवाल ज़रूर पूछता है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये मैंने 3 अशार का जो है ना आप लोगों को एक एक वो दिया है। देखिए ना, मैं लिखा हुआ भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये अशार को सुने जो मैं बयान कर रहा हूँ और कोशिश करें कि आप इसको लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर? अहबाब कहते हैं दोस्त। वो पैर घनेरे अब भी अब भी हैं शादाब। शादाब कहते हैं सरसब्ज। और प्यार से आंख कर झांकता है मेहताब किनारे दरिया पर। मेहताब कहते हैं चांद को। अब आप इस 3 मिसरों को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको एक्सप्लेन करने में क्या मसला होगा। देखें, इस शेर के अंदर शायद वो इख्तर शरानी वाला आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने यहाँ पर भी वही बात करनी है कि इस शेर के अंदर शायर बयान करते हुए कहता है कि ऐ मेरे वतन से आने वाले, ऐ मेरे देश से आने वाले मेरे साथी, मुझे बता कि क्या अब भी जब शाम हो जाती है और तमाम यार दोस्त दरिया के किनारे जाते हैं ताकि वहाँ की ठंडी और दिलो दिमाग को राहत बख्शने वाली हवाओं का मज़ा लिया जा सके, कि अब भी ऐसा होता है कि मेरे वतन के लोग दरिया के किनारे बैठते हैं और शाम को जो है ना वो वहाँ पर अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी बातें एक दूसरे को सुनाते हैं? क्या दरिया के किनारे पर वो जो घने दरख्त थे, कि अब भी वो वहाँ पर मौजूद हैं? शायर बयान करते हुए कहता है कि जैसे गांव देहातों के अंदर दरिया के किनारे नदियों के किनारे दरख्त घने मौजूद होते हैं और लोग शाम के वक्त उन घने दरख्तों पर उनकी ठंडी हवाओं के मज़े लूटते हैं। शायर अपने हमवतन से पूछता है कि अब भी ऐसा ही होता है कि दरिया के किनारे जो सरसब्ज दरख्त हैं जिनकी घनी छाँव के अंदर बैठकर एक अजीब लुत्फ़ आता है, क्या अब भी ऐसा होता है? और शायर बयान करते हुए कहता है कि जब रात का वक्त आता है और आसमान पर चांद दिखता है और उसकी रोशनी और उसकी चांदनी तमाम चीज़ों को रोशन और मुनव्वर कर देती है, क्या अब भी किनारे दरिया के ऊपर चांद की रोशनी उसी तरह ही चमकती है और तमाम चीज़ों को रोशन करती है? शायर इस शेर के अंदर भी अपने दिल की कैफियत
और अपने दिल में मौजूद सवालात को अपने शहर से आने वाले, अपने वतन से आने वाले शख्स से पूछता है। कितना आसान है। यानी देखिए आप लोगों के लिए सिर्फ मैं, हमारा मकसद ही हमेशा ये रहा है और मैं ये हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि आप एक चीज़ों को रट्टे लगाकर और याद कर करके आप उस कंटेंट को नहीं पकड़ सकते हैं। आपने बस करना ही यही है। हाँ, आप देखिए जिस तरह आप लोगों ने मेरे से सुन लिया, सुनने के बाद आपने कोशिश करने की 1-1.5 पेज का आप लिख दें जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है। क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह। आह कहते हैं दर्द का एहसास है, दर्द का एहसास। चाह कहते हैं चाहत को। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता, अल्लाह के वास्ते बता। यानी शायर जो है ना वो अपने वतन के लोगों के साथ इस कदर मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो पूछता है कि मैं तो वतन से दूर आ गया हूँ और मैं वतन की एक एक चीज़ को याद करता हूँ। क्या वतन में मौजूद मेरे अपने, जिनके लिए जो है ना मैं वतन को छोड़ कर गया, जिनकी मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मैंने परदेश काट रहा हूँ, क्या मेरे देश में मौजूद वो लोग मुझे याद भी करते हैं? क्या कोई यारों में से मुझे याद करता है? कोई कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मुझे इसी तरह याद करता है कि जैसे मैं अपने यारों को दूर देश में बैठा याद कर रहा हूँ? वो अपने वतन से आने वाले शख्स को कस्में देकर पूछता है, क्योंकि इसकी दिल की कैफियत इस कदर गमज़दा है और वो इस कदर गम में और तकलीफ़ के अंदर है कि वो इस चीज़ को सुनना चाहता है कि वो जिस तरह वो अपने वतन के लोगों को, अपने वतन में मौजूद दरख्तों को, घनी छाँव को, परिंदों को, उसमें मौजूद ठंडी हवाओं को याद करता है। क्या वतन में भी कोई मौजूद है को जो शायर को उसी तरह याद करता है कि जिस तरह शायर अपने वतन में रहने वाले लोगों से और वो अपने वतन से आने वाले शख्स से और अपने हम वतन से इन तमाम बातों का पूछता है। ये तो आखिरी शेर के अंदर तो मेरा ख्याल है इतना कंटेंट नहीं था कोई। तो अगर हम अब इसकी नज़म पर जाएं, इसके उसके ऊपर, तो शायर इस नज़म में किससे मुखातिब है? हम वतन से मुखातिब है। MC शॉर्ट क्वेश्चन आने नहीं है लेकिन मैं फिर भी ना, किसको याद सता, शायर को किसकी याद सताती है? वतन की। शायर ने ख़ुद को आवारा ग़ुरबत क्यों कहा है? वतन से दूरी की वजह से, वतन से दूरी की वजह से। वतन की हवाएं और घटाएं कैसी हैं? वतन की हवाएं और जो घटाएं हैं ना वो दिल को भाने वाली हैं। वतन की हवाएं और घटाएं, ये है ना, देखो घटाएं और हवाएं। वतन की हवाएं मस्ताना है और वतन की घटाएं गंगूर है। वतन की हवाएं जो है ना वो मस्ताना है और जो घटाएं हैं ना वो घंघूर हैं। घंघूर का मतलब होता है घनी। सरमस्त नज़ारों से शायर की क्या मुराद है? सरमस्त नज़ारों से मुराद है कि जादू कर देने वाले, जादू कर देने वाले, यानी कि अपना भुला देने वाले। अख्तर शेरानी की है, शायर को किसकी याद सताती है? अपने वतन की। कनाने वतन उर्दू कवायद की रूह से क्या है? ये हमारे पास तलमी है, एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा है। कनाने वतन, यारान वतन उर्दू कवायद की रूह से क्या है? यारान वतन मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, सॉरी जो मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं, चूँकि इसके अंदर जो है ना वो मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं कि अगर ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर जो है ना वो दूसरा अगर लफ्ज़ ऐड ना करे तो वतन के मायनी जो है ना वो वाज़िया नहीं होती, इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी बोलते हैं। वतन के बागों में हवाएं चलती हैं, मखमूर हवाएं चलती हैं। दरिया में प्यार से झांकता है मेहताब। वतन के पैर हैं घने घनेरे। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने करना है इसका ख़ुलासा, चूँकि ख़ुलासा हमारे पास सिलेबस का हिस्सा है। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास मरकज़ी ख़्याल नहीं आते, हमारे पास आते हैं ख़ुलासे। और ख़ुलासे जो है ना वो देखें ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी, वो जब दो लफ्ज़ हुर्फ़ अज़ाफ़त, ज़ेर अज़ाफ़त या हमज़ा अज़ाफ़त से मिलकर मुरक्कब बनाए, मसलन शाम गरीबा, दोस्तों की महफ़िल, ठीक हो गया। तौसीफ़ी जिसके अंदर किसी की तारीफ़ बयान की जाए। अतफ़ी का मतलब होता है कि जो दो मुरक्कब नाक़िस से मिलकर बनता है ना, सुबह शाम जो है ना वो हक़ व बातिल, चाँद व सूरज, आना जाना, ये इस तरह की चीज़ें, ये एज MCQs वगैरह में आ सकते हैं कि मुरक्कब नाक़िस, ये मुरक्कब नाक़िस क्या है? दो अल्फाज से मिलकर बनने वाला ऐसा मुरक्कब जो बामायनी तो हो लेकिन उससे पूरा मतलब वाज़िया ना हो। तेज़ घोड़ा, अब अगर मैं खाली कहता हूँ तेज़ घोड़ा, तो भाई तेज़ घोड़ा क्या? तेज़ घोड़ा कहीं पर खड़ा है, नेक आदमी, क्या नेक आदमी? बात समझ तो लग रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी बता दिया, तौसीफ़ी भी। और अतफ़ी जो है ना, जो दो ऐसे जिसमें वाव और आए, हक़ व बातिल, सुबह शाम, चाँद और सूरज, ये सारा इसके अंदर आ गया। तो ये हमारे पास इसका अब ये ख़ुलासा जो है ना, ये आपको मैं इसके ख़ुलासे को
अलहदा से एक वीडियो बनाकर जो है ना उसमें ऐड कर दूंगा, चूँकि वीडियो काफ़ी तवील हो गई है उसकी तशरीह के अंदर ही, तो इंशाल्लाह ताला खुलासा जो है ना वो एक अलहदा वीडियो के अंदर हम ऐड कर देंगे, उनकी पिक्चर्स मैं लगा दूंगा या शॉर्ट के अंदर जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि यह कि कंटेंट हमारा जो है ना रहे। और हमेशा की तरह वही बात करूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।